सो गाइस वेलकम बैक टू टी व्लॉग्स। एक बार फिर से बहुत ही जेन्युइन अपडेट आई है रिसेंटली 7-8 दिन पहले। वीडियो हम बाद में इसलिए बना रहे हैं बिकॉज भाई वेरिफिकेशन जरूरी होती है इन चीज़ों की। बट खैर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ठीक है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि यार आपको वीज़ा के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस है, एंजाइटी है एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर वीज़ा। तो भाई जो स्टूडेंट्स 2025 में अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए या फिर जिन्होंने अप्लाई कर चुके हो ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट ने न्यू प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 बेसिकली, वो किस बेसिस पे लागू होगी। आज की डेट से पहले भाई ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे आप बता सको कि यार मेरा वीज़ा प्रायोरिटी लिस्ट में है या नहीं। अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया है सेम टाइम पे एज माई फ्रेंड, तो आप नहीं बता सकते कि यार किसका वीज़ा पहले आएगा। कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि सिर्फ लक के ऊपर है, कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, एंड कुछ लोग इसको मियरली मानते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उसकी रेपुटेशन कितनी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स तो हैं ही, बट आज से पहले स्पेसिफिकली 19 दिसंबर जो एक गोल्डन डेट है, इस डेट से पहले कोई भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं था वीज़ा प्रोसेसिंग में। बट ड्यू टू दिस न्यू चेंज, इसको लॉ भी नहीं कह सकते, चेंज ही बोल सकते हैं बिकॉज एक डॉक्यूमेंटेशन थी पहले जिसको हमने रिन्यू कर दिया है, उसमें बात यह की गई है कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग होगी अब से प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 के बेसिस पे होगी। बिफोर मूविंग ऑन, कई लोगों का क्वेश्चन ये होता था कि भाई हम कैसे पता लगाएं कि हमारा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो विद इन अ नॉर्मल टाइम फ्रेम है कि नहीं। तो भाई इसको वंस एंड लास्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जा सकते हो, अपना वीज़ा नंबर डाल सकते हो, वीज़ा की सब क्लास डाल सकते हो, एंड वो आपको एग्जैक्टली एंड प्रिसाइजली बताएगा कि आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, जितना भी टाइम आपको हो चुका है, वो आइडियली उस फ्रेम में होना चाहिए या नहीं। क्योंकि कई लोग भाई सिर्फ 20-25 दिन में पैनिक कर जाते हैं और बोलते हैं यार बहुत टाइम हो गया, मेरे को रिप्लाई नहीं आया। बट काइंड ऑफ अगर आप आज के ज़माने में देखो तो 3 से 6 महीने तो बेयर मिनिमम लेके चलो। मैं तो बोलूँगा 6 महीने बेयर मिनिमम लेके चलो। दैट्स व्हाई द गोल्डन टिप इज टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, लोगों का 9-9 महीने भी वेट हो रहा है तो ठीक है, तो मुझसे आप अगर स्पेक्ट्रम पूछो तो बिटवीन 3 to 9 मंथ्स इज द आइडियल टाइम फ्रेम। हाँ, अगर उससे ज़्यादा आपकी वेटिंग जाती है और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, तब वक्त है पैनिक करने का। उससे पहले पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गेटिंग बैक टू द वीडियो, पहले एक डायरेक्शन डॉक्यूमेंट होता था विच वॉज कॉल्ड डायरेक्शन 107। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो मैं टेक्निकलिटी में ज़्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी। विच हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय 111। अब है क्या कि जो 107 डॉक्यूमेंट था वो आया था जब इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन होने की बात हुई थी, एंड जब इन्होंने कहा था कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैप लगा देंगे, तो काफ़ी लोगों ने रिवोल्ट किया, काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया उस चीज़ों को कि यार एजुकेशन सेक्टर को आप इतना नीचे नहीं कर सकते, आपकी इकोनॉमी इस पर चलती है, ब्ला ब्ला ब्ला, यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी नुकसान होगा। खासकर जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं और रीजनल कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा मोर्चा भाई उनकी तरफ से निकला था। वो कह रहे थे क्योंकि यार अगर आप कैप लगा दोगे राइट, तो हमारे पास ऑलरेडी कम बंदे आ रहे हैं, आप और कम कर दोगे तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा। इसके रिगार्डिंग पहली बात तो जो गुड न्यूज़ है इन सब में वो ये है कि जो ये बिड थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर कम करने की, उस पर कैप लगाने की, भाई वो पार्लियामेंट में रिजेक्ट हो चुकी है। बट रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से दरवाजे सारे खोल देंगे, क्योंकि अगर दोबारा से फुल फ्लो में स्टूडेंट्स लिए तो अगेन 2021 वाली कहानी हो जाएगी, रेंट बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो वो इन्होंने नहीं करना। तो आप गवर्नमेंट का पॉइंट समझो, उनको नंबर्स बढ़ाने भी नहीं है और उनको कैप भी नहीं लगानी है। दैट्स वाई जो न्यू डॉक्यूमेंटेशन आई है विच इज 111, उसमें इन्होंने बताया गया है कि हम जो वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 के बेसिस पे करेंगे। अब इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 की बात चालू करते हैं। तो 19 दिसंबर ऑनवर्ड्स अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो भी अच्छी बात है, अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी पेंडिंग है तो भी अच्छी बात है। इसमें ये अप्लाई होगा कि हर यूनिवर्सिटी को एक एलोकेशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की एलोकेशन देखनी है सीट्स के ऊपर रिगार्डिंग जो भी अगला साल आएगा 2025 की जो सीट एलोकेशन है, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाके वो प्रॉपर एक नंबर देख सकते हो, एंड इट विल गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर कि भाई इस यूनिवर्सिटी को इतनी एलोकेशन मिली है। तो मैं आपको बहुत सिंपल में बताऊंगा विदाउट कॉम्प्लिकेट करते हुए कि आप प्रायोरिटी 1 में कैसे आ सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक एक्स यूनिवर्सिटी है जिसको एलोकेशन मिली हैं 10,000 सीट्स की फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2025। तो अगर उसकी 80% एलोकेशन टच नहीं हुई है और आपका वीज़ा पेंडिंग है, तो भाई आपका वीज़ा फास्ट ट्रैक हो जाएगा। फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं कि जल्दी आ जाएगा, आपका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम। तो फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया, अगर एक एक्स यूनिवर्सिटी है जिसमें 10,000 एलोकेशन है राइट, उसका 80% निकालोगे तो 8,000 होता है। तो अगर उसकी 8,000 सीट्स फुल नहीं हुई हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर विच इज 2025, तो भाई आपका जो वीज़ा है, जो प्रोसेसिंग है वीज़ा की, उसको प्रायोरिटी 1 लिस्ट में डाला जाएगा। दैट मीन्स कि इट विल बी प्रोसेस्ड फास्टर देन द रेस्ट। अब इसका एक दूसरा सिनेरियो भी है कि मान लो कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी एक्स जो है उसमें अप्लाई किया है और उसकी सीट्स 80% से ज़्यादा फिल हो चुकी हैं, तो वो आपका वीज़ा डाल देंगे प्रायोरिटी 2 लिस्ट में। अब प्रायोरिटी 2 लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा स्लो प्रोसेस होगा, इट मीन्स कि आपका वीज़ा काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल पे प्रोसेस होगा।
कि अगर ये लेवल स्टैंडर्ड का है, ठीक है, तो प्रायोरिटी 1 वालों का एक्सेलरेट हो जाएगा, बट दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि प्रायोरिटी 2 वालों का डिक्लाइन हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा। इसमें एक बहुत मतलब क्रूशियल बात ये है जो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अगर एलोकेशन फुल हो जाती है तो उसका क्या मतलब है, क्या मतलब हमारा वीज़ा नहीं आएगा? तो भाई इसका आंसर भी आपको 111 डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। उसमें गवर्नमेंट ने साफ बोला है कि अगर 10,000 की 10,000 जो एलोकेशन दी है हमने यूनिवर्सिटी एक्स को, अगर वो फुलफिल हो जाती है फॉर द नेक्स्ट एंटायर ईयर ऑफ 2025, तो भाई आपका वीज़ा स्लो प्रोसेस होगा, बट वीज़ा कैंसिल हो जाएगा या फिर हम सारे वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, ऐसी कोई लिमिट नहीं उन्होंने बताई नहीं है। बिकॉज द गोल्डन थिंग इज कि जो कैप थी वो रिजेक्ट हो गया पार्लियामेंट में, तो आप स्टूडेंट्स को बंद नहीं कर सकते, आप उनको कम कर सकते हो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि वो एकदम कैप लगा नहीं सकते। तो लॉजिकली देखा जाए तो जैसे अगर उनकी 10,000 सीट्स फुल होती हैं, दैट डजंट मीन कि वो ब्लॉक कर देंगे सारे एप्लीकेशंस, वो स्लो हो जाएंगे। तो इसको पूरी पिक्चर को भाई साफ शुद्ध में अगर आपको समझना हो तो भाई बेस्ट है कि आप अपने एजुकेशन प्रोवाइडर से, जिसके भी पास भी आपने जाना है फ्यूचर में, उससे आप लिटरली पूछ सकते हो कि आपके भी एलोकेशंस कितनी फुल हो गई हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसकी 80% ऑलरेडी फुल हो गई हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि यार आपका वीज़ा प्रायोरिटी 2 में चला जाएगा। और अगर उनकी अभी 80% जो सीट्स हैं वो फिल नहीं हुई हैं, देन नेचुरली यू वुड बी इन प्रायोरिटी 1 एंड होपफुली, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं है, बट होपफुली आपकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है दैट विल बी फास्टर देन द स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम। एंड प्रायोरिटी 1 की जो हम बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी 1 में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी एलोकेशन एक फैक्टर होगा, इसमें फैक्टर्स ये भी हैं कि आप कौन सी डिग्री करने जा रहे हो, कौन सी रिसर्च डिग्री करने जा रहे हो, खासकर कि अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च कर रहे हो या फिर आप एक हायर डॉक्टरेट स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, ठीक है, PhD के लिए जा रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू विल बी प्लेस्ड इनटू द प्रायोरिटी 1 लिस्ट, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ, यार मास्टर्स करें, मास्टर्स बाय रिसर्च करें, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करें। एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पैसिफिक आइलैंड्स, ठीक है, बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड्स हैं जिनको यहाँ पे कोटा सिस्टम मान के चलो, जैसे क्रिसमस आइलैंड है, टिमोर लेस्ट, और जो भी फिजी के आसपास आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको ये लोग प्रेफरेंस देते हैं। दे आइडेंटिफाई देम एज, इनको कुछ बोलते थे यार, द ट्रेडिशनल ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है। तो अगर आप उन कैटेगरी में आते हो तो भी आपका वीज़ा जो है प्रायोरिटी 1 में चला जाएगा। एंड प्रायोरिटी 2 में भाई एक छोटा सा कैच ये है कि अगर उनकी जो सीमा है 10,000 सीट्स की फॉर द यूनिवर्सिटी एक्स, अगर वो फुल हो जाती है तो उसमें 2 सिनेरियो बनते हैं, आइदर योर प्रोसेसिंग कैन बी स्लोड डाउन और इट कैन बी पुट ऑन होल्ड इनडेफिनेटली। ये थोड़ा मतलब मेरे को पॉइंट पहले शुरू में समझ नहीं आया था, क्योंकि अगर आपको ऑफर लेटर आ चुका है, ठीक है, तो मतलब आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तभी उन्होंने ऑफर लेटर दिया आपको, उसके बाद होल्ड पर डालने की सेंस एक्चुअली में बनती नहीं है। बट दिस इज स्टिल बेटर देन एक्चुअली पुटिंग अ कैप, क्योंकि कैप में तो क्या है कि चाहे 10 लाख आदमी अप्लाई कर दे, जाना 10,000 ही है। इस सिनेरियो में एटलीस्ट क्या है कि 10,000 से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, बट आपका वीज़ा होल्ड पर डालने के चांसेस ज़्यादा हैं। दैट्स वाई द गोल्डन टिप फ्रॉम माई साइड वुड बी 3 थिंग्स, ठीक है, इन तीनों को तो भाई आप नोट कर लो। सबसे पहली चीज़, अप्लाई एज सून एज यू कैन। मतलब मेरे हिसाब से देखो 2025 शुरू होने में 2 दिन रह गए हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर आपको एडवांस में बोल देते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर चांसेस एज वेल। जितना आप लेट करोगे उतना ही लेट वीज़ा आएगा, क्योंकि अभी तो देखो उनकी छुट्टियां चल रही हैं, तो आप ये तो भूल जाओ कि जनवरी 10 या 11 तक आपको कोई भी रिस्पॉन्स आएगा, जो लोग मतलब अभी वेटिंग लिस्ट में है। और अगर आपको अपने एक्सेलरेट करने चांसेस, तो भाई अप्लाई एज सून एज यू कैन। सेकंड गोल्डन टिप, कोई भी डॉक्यूमेंट भाई मिस मत करना। मतलब मैं बताता हूँ, मतलब अपने एक्सपीरियंस से, मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, एक्स बैंक का, ठीक है, उसमें मेरे से एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया, जिससे मेरा पूरा प्रोसेस 6-7 हफ्ते से डिले हो गया। मैंने पूरा एप्लीकेशन कैंसिल मारा, दोबारा रिफिल किया विद ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, उल्टा मैंने 3-3, 4-4 डॉक्यूमेंट फालतू एक्स्ट्रा दिए, एंड इट गॉट प्रोसेस्ड विद इन 24 आवर्स। सेम लॉजिक भाई वीज़ा वाले अप्लाई करते हैं, बिकॉज अभी तक ना डिजिटलाइजेशन नहीं हुई डॉक्यूमेंट्स की, तो अभी तक जो चेकिंग होती है वो सारी मैनुअल होती है। दैट्स वाई यू हैव टू मेक श्योर कि यार आपसे अगर 20 डॉक्यूमेंट मांगे ना, भाई आप 40 दे दो, उनको कोई रीज़न ना मिले आपकी फाइल होल्ड पर डालने का। क्योंकि अगर 50 डॉक्यूमेंट में से एक भी मिसिंग है, आपने 49 दी और एक मिसिंग आ जाता है, तो आपकी फाइल पहले होल्ड पे जाएगी, उसके बाद वो आपको अप्रोच करेंगे कि हाँ आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप इसको वापस सेंड कर दो हमें। क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि यार हम इसका होल्ड पे तो इसको पहले सॉर्ट कर दें, उनके पास फाइलों के बंडल पड़े होते हैं, सो दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो सेकंड टिप अगेन इज डोंट मिस एनी डॉक्यूमेंट। और थर्ड टिप जो इस वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कि अपना जो भी आपका यूनिवर्सिटी प्रोवाइडर है, कर्टन हो गया, WA में कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, मैक्वेरी हो गई, जो भी XYZ आपकी यूनिवर्सिटी है, दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद द एलोकेशन नंबर्स। क्योंकि एलोकेशन नंबर्स आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पे जाके ढूंढ सकते हो, बट करंट स्टेट में, लाइक लाइव स्ट्रीम, लाइव मोमेंट में अगर आपको उनका एक नंबर निकालना हो कि यार आपकी 1200 एलोकेशन है, आपकी अभी इस मोमेंट पे कितनी भरी हुई है, अगर आप उनसे पूछोगे तो दे हैव टू टेल यू दैट एज वेल। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ अगर आप करोगे तो भाई आई डोंट थिंक कि वीज़ा रिजेक्ट होने का कोई चांस होना चाहिए। एंड अगर आपको थोड़ी स्मार्ट थिंकिंग करनी है, थोड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग करनी है, अपना मास्टरमाइंड वाला गेम खेलना है,
तो भाई कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी मत लो जिसकी एलोकेशन बहुत कम हो और बहुत ज़्यादा डिमांड में हो, क्योंकि भाई हम ना इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में, एंड अगर उन एलोकेशन का नंबर ऑलरेडी बहुत कम है तो भाई उनको मिनट लगते हैं पूरा फुल होने में। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि डोंट अप्लाई फॉर कॉलेजेस एंड टेक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो होती हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत बार पहले बताया हुआ है कि लेवल 1 लेवल 2 का जब से इन्होंने पंगा चालू किया था यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेज की इज्जत ना बिल्कुल मिट्टी में कर दी है। आप आ जाओगे, मतलब आप तो मतलब वीज़ा मिल गया तो आ भी जाओगे अगर, तो यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो माय एडवाइस वुड बी, जो 3 गोल्डन टिप दिए हैं वो ये दोनों। एंड अगर आपको डॉक्यूमेंट्स और इसके वीडियो के बारे में कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी नीचे लिंक भी होंगे 2-3, उनको जरा खोल के देखना, और जो पूरी वीडियो में मैंने आपको ज्ञान दिया है इसको थोड़ा प्रोसेस करो, क्योंकि ये ना शुरू में थोड़ी सेंस नहीं बन रही थी मेरे को, बट अगर आप लॉजिकली देखो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस इज ऑल राइट, इट्स बेटर देन हैविंग अ कैप ऑल टुगेदर। क्योंकि भाई यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, यहाँ पे रेंटल प्राइसेस बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, यहाँ पे बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब काफ़ी हार्श रियलिटी है ये। बट देखो जो आ रहा है वो आ रहा है, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग दिस न्यू रूल, रिगार्डिंग दिस जो भी नंबर फॉर्म्स मैंने आपको बताया, तो डू मेक श्योर यू लीव डाउन अ कमेंट, चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी वीडियो और चाहिए तो भाई मैं हूँ यहाँ पे, डू लेट मी नो, आई विल गेट यू बैक इन द नेक्स्ट वन।